दोस्तों रेलवे अपने पूरे नेटवर्क के लिए एक नए टाइम टेबल को लेकर आ रही है, जिसके माध्यम से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। और साथ ही दोस्तों वंदे भारत, वंदे स्लीपर, इन सभी गाड़ियों को लेकर भी इस नए टाइम टेबल के माध्यम से बहुत बड़ी फेरबदल रेलवे करने वाली है। वहीं दोस्तों रेलवे की तरफ से आ रहा है जो नया टाइम टेबल है, इसके माध्यम से रेलवे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है अपने आम यात्रियों के लिए, जिन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों इसको लेकर एक पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो सामने आ चुका है। बाकी इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक सारी चीजें समझने के लिए, और अभी से इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि रेलवे की तरफ से आ रहे इस नए टाइम टेबल की जो जानकारी है वो सभी पैसेंजर तक पहुंच पाए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे की तरफ से आ रहे नए टाइम टेबल के साथ बहुत सारी बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो दोस्तों रेलवे में वर्ष 2025 के लिए जो नया टाइम टेबल है उस पर मंथन होने लगे हैं। और दोस्तों इस नए टाइम टेबल के आने के साथ ही पैसेंजर ट्रेनों में लगा जो 0 नंबर है, स्पेशल टैग है, उसको भी रेलवे पूरी तरह से हटाने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न रेलवे ट्रैक में सुधार होने के बाद रेल खंडों में गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको भी रेलवे बढ़ाने वाली है नए टाइम टेबल के लाने के बाद। और नए साल में वंदे भारत, वंदे स्लीपर और इसके समेत अन्य जो प्रमुख गाड़ियां हैं उनके संचालन की जो संभावनाएं हैं वो भी इस नए टाइम टेबल के आने के बाद बन रहे हैं। वहीं प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे अपने टाइम टेबल में स्पेशल ट्रेनों के लिए जो रास्ता है वो भी तैयार करने के लिए जुटी हुई है। और भारतीय रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2025 में रेलवे के पूरे नेटवर्क में लागू हो जाएगा। और इसको लेकर दोस्तों रेलवे पूरा जो प्लान है, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार करना होगा, उसको तैयार करने में जुटी हुई है। बाकी दोस्तों इस नए टाइम टेबल के आने के बाद आम यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लगभग 4 सालों से भी ज्यादा स्पेशल टैग के साथ चल रही जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनसे रेलवे 0 नंबर को विड्रॉ कर लेगी और उन्हें एक आम जो पैसेंजर गाड़ी है उनमें तब्दील करने वाली है नए टाइम टेबल लाने के साथ ही। असल में कोरोना संक्रमण काल में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनें चलाई थी, जबकि पैसेंजर ट्रेनों में पुराने नंबर के आगे 0 लगाकर इसका संचालन किया जा रहा था, जैसे कि आपको पता होगा। और इनका जो न्यूनतम किराया है, जो मिनिमम फेयर है, वो भी रेलवे ने 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए रख दिया है। और लगभग 4 सालों से भी ज्यादा समय से संचालित हो रही पैसेंजर ट्रेनों से 0 नंबर नए टाइम टेबल में हटेगा, ऐसा जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और गाड़ियों के नंबर पुराने यानी कि 54 से शुरू हो जाएंगे, या फिर जो नया नियमित नंबर है वो भी रेलवे पैसेंजर गाड़ियों के लिए अलॉट कर सकती है। बाकी दोस्तों गाड़ियों को पुराने नंबर से ही चलाया जाए जो कि 54 से शुरू होते थे, या फिर एक नया नंबर दिया जाए, इस पर भी रेलवे विभाग में अभी मंथन का जो प्रक्रिया है वो जारी है। इसके अलावा दोस्तों रेल सेक्शनों में सुधार होने के बाद मुख्यालय ने स्पीड को भी अनुमति दी है और माना जा रहा है कि नए टाइम टेबल में मंडल के रेल खंडों में जो गाड़ियां हैं वो नए रफ्तार से दौड़ेगी। और टाइम टेबल में व्यापक बदलाव के साथ ही तेज रफ्तार वाली जो वंदे भारत गाड़ियां हैं, वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं, इनके समेत कई जो गाड़ियों के संचालन की जो संभावनाएं हैं वो भी नए टाइम टेबल में शामिल होने के लिए बन रहे हैं। और नए टाइम टेबल में इन ट्रेनों के लिए रास्ता भी तैयार हो गया है। बाकी दोस्तों इसको लेकर सीनियर डीसीएम मुरादाबाद श्री आदित्य गुप्ता जी ने बताया कि रेलवे में गाड़ियों का जो नया टाइम टेबल है वो अभी बन रहा है और पैसेंजर ट्रेनों में लगा 0 नंबर पूर्ण से हट जाएगा नए टाइम टेबल आने के बाद। और इन ट्रेनों का पुराना किराया पहले की तरह रेलवे अब लागू करने वाली है 1 जनवरी 2025 से। बाकी दोस्तों इसमें 2 काम के अपडेट मुझे लगे हैं। पहला ये कि पैसेंजर ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटेगा, जिसके कारण जो किराया है वो मात्र 10 रुपए से शुरू हो जाएगा, जो कि अभी 30 रुपए है। वहीं इसके अलावा जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी रेलवे बढ़ाने वाली है नए टाइम टेबल को लागू करने के बाद, क्योंकि दोस्तों कई गाड़ियों का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है उसको रेलवे बढ़ा चुकी है। वहीं इसको लेकर कई सारे रेल खंडों पर काम जारी है और बहुत सारे जो रेल सेक्शन है उन पर ट्रेनों की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए रेलवे तैयार है, जिसको यहाँ पर नए टाइम टेबल से लागू करने की तैयारी है। और ऐसे में जो एलएचबी गाड़ियां हैं जो कि इजीली 130 वाले रफ्तार पर चल सकती है, जिनको अभी रेलवे मजबूरन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेट कर रही है, उनकी रफ्तार रेलवे फाइनली बढ़ाने जा रही है 1 जनवरी 2025 से, जब ये जो पूरा नया टाइम टेबल है वो भारतीय रेल के नेटवर्क में लागू हो जाएगा। और इसके अलावा वंदे भारत, वंदे स्लीपर और जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको भी इस नए टाइम टेबल में जगह मिलेगा। जैसे कि बरेली से चलने वाली जो हमारी बरेली मुंबई वंदे स्लीपर गाड़ी है उसको भी रेलवे टाइम टेबल में जगह देने जा रही है। वहीं इसके अलावा काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत भी इस नए टाइम टेबल में शामिल हो जाएगी और गोरखपुर से चलने वाली नई वंदे भारत गाड़ी भी इस नई टाइम टेबल में शामिल हो सकती है। वहीं इसके अलावा प्रयागराज से कई स्पेशल गाड़ियों का जो संचालन है वो भी रेलवे करने वाली है महाकुंभ के दौरान। तो इसके लिए भी ये जो नया टाइम टेबल है वो अपने आप में काफी खास होगा, क्योंकि इस नए टाइम टेबल में रेलवे इन सभी ट्रेनों को जगह देने वाली है जिनको चलाने की सख्त जरूरत है। बाकी दोस्तों ये जो टाइम टेबल है वो इस साल काफी लेट से लागू किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, और इससे पहले भी लगभग 2 से 3 बार इस टाइम
टेबल को लागू करने की जो योजना है वो रेलवे ने बनाया था, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से कहीं न कहीं टाइम टेबल लागू नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पर अब सारे काम फाइनल हो चुके हैं और 1 जनवरी 2025 से ये जो नया टाइम टेबल है वो रेलवे लागू करने जा रही है, जिसमें दोस्तों स्पेशल टैग हट जाएगा पैसेंजर गाड़ियों से, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और कई वंदे भारत, कई वंदे स्लीपर गाड़ियों की जो जगह है वो भी इस नए टाइम टेबल में रेलवे अब देने जा रही है। बाकी दोस्तों रेलवे जो नया टाइम टेबल लेकर आ रही है इसमें रेलवे को और कौन कौन सी गाड़ियों को जगह देने की सख्त जरूरत है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों ये रेलवे की तरफ से आ रहे नए टाइम टेबल को लेकर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।